हैं। आम इंतखाबात में पूरा 1 महीना रह गया है। मुल्क की सारी बड़ी सियासी जमातें भरपूर इंतखाबी तैयारियां कर रही हैं। इंतखाबी मंशूर भी सामने लाए जा रहे हैं। जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मगर आइंदा आम इंतखाबात जीतने, मुल्क में हुकूमत बनाने और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का दावा करने वाली नून लीग अब तक इंतखाबी मुहिम में पीछे नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जलसे भी कर रही है, टिकटों की तकसीम भी कर रही है, मीडिया कैंपेन भी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी, यासिर जरदारी दोनों मीडिया इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतों के बावजूद तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अदालतों से शिकवे भी कर रही है, उन पर तनकीद भी कर रही है, मगर उन्हीं अदालतों से रिलीफ भी हासिल कर रही है। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए भी पुरुमीद है। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए भी अदालतों से उम्मीद लगाए हुए है। टिकटों की तकसीम के लिए भी तैयार होने का दावा कर रही है और उसके उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें भी मंजूर हो रही हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में बैठे मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के जजेस ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में से अक्सर के कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए हैं, जो आरोज ने मुस्तरद कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई उम्मीदवारों के 76% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर और 379 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का N122 लाहौर से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के सामने, जबकि NA नवासी मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ के सामने ज़ेर समाअत है। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुल्तान से मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद हुई, मगर उमरकोट से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर हो गई है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद हो गई है, जबकि हम्माद अजहर की अपील पंजाब असम्बली के हल्के के लिए मंजूर, जबकि कौमी असम्बली के लिए मुस्तरद हो गई है। आदम सवाती ने मानसेहरा के हल्का NA15 से नवाज शरीफ के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनके मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद हो गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जफर ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ अगले 24 घंटों में टिकटों के लिए नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। टिकटों के लिए 98 या 99% उम्मीदवारों की कन्फर्मेशन हो चुकी है। यानी एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की तैयारी का यह आलम है, जिसकी पूरी मरकजी क़यादत या तो जेलों में है या फिर मंजर से गायब है या फिर इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग है, जिसके कायद नवाज शरीफ को वतन वापस आए हुए कई महीने हो गए हैं। उनके खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं। आज ताहयात नाअहली की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। नवाज शरीफ खुद उम्मीदवारों से मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत नून लीग की सारी मरकजी क़यादत आज़ाद भी है, मगर फिर भी नून लीग अब तक अपना इंतखाबी मंशूर भी सामने नहीं ला सकी है। कोई बड़े जलसे मुनक़िद नहीं कर सकी है। मीडिया पर चंद एक रहनुमाओं के सिवा कोई और मुतहर्रिक नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पार्टी का बयानिया देने के लिए आगे आगे नहीं हैं, उसमें नाकाम नजर आती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि नून लीग अब तक टिकटों की तकसीम फाइनल नहीं कर सकी है। रोजनामा द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक नून लीग अदम एतमाद में साथ देने वाली पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने के लिए तैयार है। खबर के मुताबिक नून लीग राजा रियाज की क़यादत में पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने के लिए तैयार है। ये पीटीआई के वो अरकान पार्लियामेंट थे जिनकी वजह से अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ की हुकूमत के क़याम की राह हमवार हुई थी। ताहम नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अभी तक कुछ भी हतमी नहीं है। जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं वो बस अंदाजे लगा रहे हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग को टिकटों का फैसला करने में मुश्किल का सामना है। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग के रहनुमाओं की मज़ाहमत का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी मकामी रहनुमा नाराज़ है। खुद नून लीग के रहनुमा इंतखाबी तैयारी के हवाले से सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि नून लीग को अपनी इंतखाबी मुहिम में तेजी लाने की जरूरत है। अब तक हमारा मंशूर भी सामने नहीं आया जिसमें जल्दी करनी चाहिए, जबकि नून लीग के रहनुमा बिलाल हसीन का कहना है कि अभी हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ ही नहीं है, टिकटों की तकसीम फाइनल नहीं हुई है। आपके साथ एग्री करता हूँ कि हमें को कैचअप करने की जरूरत है। एज फॉर आवर कैंपेन इज कंसर्न, मैनिफेस्टो जो है वो हमारा सामने नहीं अभी तक आया, उसमें भी कैचअप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो इस वक्त टिकटों के मामले हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना
ये आवाम के सामने आ जानी चाहिए थी। जो अपीयरेंसेस है हमारी लीडरशिप के, उसकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है उसका भी पब्लिक एक्सपोजर या पब्लिक अपीयरेंसेस जो है ना उनकी, वो हमसे ज़्यादा है। इंशाल्लाह वील कैच अप इन नेक्स्ट 3-4 डेज। जो बीच में से आपको वैक्यूम नज़र आ रहा है वो फिलअप हो जाएगा।